जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। मनुष्य को अपने पिछले जन्म में जो कर्म करके आया है, पाप कर्म या पुण्य कर्म, उनको तो इस जन्म में काटना ही पड़ेगा। हाँ, यदि कोई मनुष्य ज़्यादा पाप कर्म करके आया है तो उसे इस जन्म में कष्ट की प्राप्ति होती है। और जब कष्ट की प्राप्ति होती है तो वो ज्योतिषाचार्य लोगों के चक्कर लगाता है, तांत्रिक लोगों के कष्ट लगाता है, चक्कर लगाता रहता है। तो मनुष्य को जीवन में उन जो कष्ट हैं, उन कष्ट का उपाय बार बार करना चाहिए। जो कष्ट हैं, जो ग्रह कष्ट दे रहा है, उनका उपाय बारंबार करना चाहिए, कई बार करना चाहिए। तब जाकर के जो कष्ट है उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है। मनुष्य सोचता मैंने एक बार पूजा करा ली और मेरी पूजा सफल हो गई तो भगवान कष्ट नहीं देगा, पर ऐसा नहीं होता है। चाहे वो मंगल दोष की पूजा हो, चाहे कालसर्प दोष की पूजा हो, चाहे नाग दोष की पूजा हो, चाहे प्रेत दोष की पूजा हो, चाहे नारायण बलि की पूजा हो, आपको 3-4 बार ये पूजा कराना चाहिए, जिससे आपको जो कष्ट दे रहा है, कोई भी इस प्रकार का जो हमने अभी आपके सामने रखा, उस कष्टों से निकल सकते हो। उसमें आपको कष्ट को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए समय समय पर आपको पूजा कराते रहना चाहिए। लोग बाग सोचते हैं कि कालसर्प दोष की पूजा हमने एक बार करा ली तो ज़िंदगी भर की छुट्टी हो गई। अरे रोज़ आप भोजन करते हो, रोज़ आप सांस लेते हो, रोज़ पैसा कमाते हो, उसी प्रकार ईश्वर के लिए भी आपको समय समय पर पूजा कई बार करना पड़ती, तब जाकर के उसका प्रभाव कम होता है। कोई भी चीज़ कटती नहीं है, किसी भी बाबा की ताकत नहीं है, किसी भी सिद्ध पुरुष की ताकत नहीं है, किसी भी महाराज की ताकत नहीं है, और न ही किसी साधु संत त्यागी तपस्वी की ताकत है कि वो आपके भाग्य को या पिछले जन्म के जो प्रारब्ध कर्म है, पाप कर्म है, उनको काट दे। कोई कुछ नहीं कर सकता। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सिर्फ उसको भोगने में, आप यदि पूजा पाठ कराओगे, दान धर्म करोगे, तो आपको भोगने में वो जो पूजा पाठ होती है वो आपको सहन शक्ति प्रदान करती है, जिससे आपके जीवन में आपको महसूस नहीं होता कि कष्ट आ रहा है और वो निकल जाता है। यानी कि विल पावर बढ़ती है पूजा करने से। तो इसलिए पूजा करो। जो कष्ट है, जन्म पत्रिका चेक कराओ, उसमें देखो मंगल दोष की पूजा, मंगल दोष तो नहीं है, कालसर्प दोष तो नहीं है, नाग दोष तो नहीं है, प्रेत दोष तो नहीं है, या फिर पितृ दोष तो नहीं है, पिछले जन्म के किसी की हत्या करके तो नहीं आए हो, पिछले जन्म में बहन बेटियों की हाय बद्दुआ तो लेकर के नहीं आए हो, पिछले जन्म में भाई की संपत्ति लूट करके तो नहीं आए हो, पिछले जन्म में कोई गरीब व्यक्ति का पैसा हड़प के तो नहीं आए हो। तो इन सब के लिए जन्म पत्रिका में जो श्राप होता है उसका प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। तो ये जो श्राप होता है, ये किसी की ताकत नहीं जो आपके श्राप को हटवा दे। हर मनुष्य को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। पिछले जन्म में जैसे खेती बोई है, वैसे ही फल इस जन्म में आपको प्राप्त होंगे, और उनको भोगते हुए अगले जन्म के लिए आप क्या खेत बो रहे हो, पुण्य का या पाप कर्म का। आपने अपने बच्चों के लिए पाप कर्म किया, अपनी बीबी के लिए पाप कर्म किया, पैसा कमाया, और पाप कर्मों का फल आपको खुद को भोगना है। और उस पाप कर्म से जो आपने पैसा कमाया, धन संपत्ति कमाई, उसका भोग आपके लड़के और बच्चे और बच्चियां और आपकी धर्मपत्नी करती है। उनको कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि पाप कर्म तो आपने किया है।
तो कष्ट का भोग भी आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए खेती ऐसी बो करके जाओ जिससे फल की प्राप्ति हो, रसदार फल प्राप्त हो, जिससे आपको आम प्राप्त हो, या ऐसा मीठे फल लगना चाहिए, यानी कि पुण्य कर्म करना पड़ेगा। जय माता दी।